नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। और हम देख रहे हैं भूगोल की आज 9वीं क्लास है एसएसटी भूगोल के अंतर्गत, जिसमें हम लोग पृथ्वी के 4 परिमंडल, ये वाला टॉपिक हम देख रहे थे। पृथ्वी के 4 परिमंडल के अंतर्गत आज हम लोग जो देखेंगे, जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम लोग देखेंगे पर्वत, पठार और मैदान। इसके पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है वो कैसे होती है, कैसे पृथ्वी के 4 परिमंडल में जो हमारा स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जयमंडल, ये चारों भाग आते हैं। और स्थल मंडल में हमें देखना है आज कि स्थल मंडल के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, इन 3 टॉपिकों को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करिए। देखिए, स्थल मंडल में अगर हम देखें तो स्थल मंडल में जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के जो स्थल स्वरूप हैं वो पाए जाते हैं। एक हमारा पाया जाता है पर्वत, हमारा क्या है, पर्वत, पठार और मैदान। तो आज हम इन 3 टॉपिकों को देखेंगे, पर्वत, पठार और मैदान को। तो सबसे पहले देखते हैं पर्वत क्या है। पर्वत की बात करें तो पर्वत जो है, जो हमारा पृथ्वी का धरातल है, जो हमारी समुद्र सतह है, समुद्र की सतह से या अपने आसपास की सतह से उठे हुए भाग, अर्थात जिसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 500 मीटर से अधिक हो। पर्वत हम उसी को कहेंगे जिसकी जो ऊंचाई है वो क्या हो, लगभग 500 मीटर से अधिक हो, और अपने आसपास की जो सतह है उससे उठा हुआ भाग हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। जैसे इस प्रकार के, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या कहलाता है, पर्वत, जो कि अपने आसपास के जो स्थल है और जो स्वरूप है, जो मैदान है या जो भी सतह है उससे उठा हुआ भाग हो, और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी हो, 500 मीटर से अधिक हो। इसका जो आधार होता है, ये आधार जो होता है ये चौड़ा होता है। पर्वत का आधार क्या होता है, चौड़ा होता है। जबकि जो शीर्ष होता है ये नुकीला होता है। पर्वत का आधार क्या होता है, चौड़ा होता है, जबकि शीर्ष कैसा होता है, शीर्ष नुकीला होता है। और ये सामान्यतः लंबी लंबी श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। पर्वत जो है सामान्यतः कैसे पाए जाते हैं, लंबी लंबी श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उदाहरण के स्वरूप जो हमारा उत्तर में स्थित हमारा हिमालय पर्वत, उत्तर में स्थित हमारा कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत श्रृंखला, अमेरिका में स्थित हमारा रॉकीज, और दक्षिण अमेरिका में स्थित हमारा इंडीज। ठीक, तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे पर्वत हैं। पर्वत के अगर हम प्रकार की बात करें कि निर्माण के आधार पर पर्वत हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो हम देख लेते हैं पर्वत के प्रकार को। पर्वत के प्रकार को अगर देखें तो पर्वत हमारे 4 प्रकार के हैं। पर्वत कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला जो हमारा प्रकार आ जाता है जिसे हम बोलते हैं वलित पर्वत। पर्वत के पहला प्रकार हमारा क्या है, वलित पर्वत। ठीक, दूसरा जो हमारा प्रकार है जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत, इसे भ्रंश पर्वत भी बोलते हैं। तीसरा जो हमारा है जिसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत, तीसरा हमारा कौन सा प्रकार है, ज्वालामुखी पर्वत। और जो चौथा हमारा प्रकार है पर्वत में, वो हमारा है अवशिष्ट पर्वत। कौन सा पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो पर्वत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के हमारे हो गए। पहला हमारा वलित पर्वत, दूसरा ब्लॉक पर्वत, तीसरा हमारा जो ज्वालामुखी से उत्पन्न होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत, और चौथा हमारा अवशिष्ट पर्वत। तो एक एक करके हम चारों पर्वतों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वलित पर्वत क्या होते हैं। सबसे पहले क्या हमारा है, वलित पर्वत, जिसे हम फोल्डेड माउंटेन भी बोलते हैं। ये हमारा क्या है, फोल्ड माउंटेन या फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन्स। ठीक, ये क्या होते हैं, जो हमारे वलित पर्वत होते हैं ये वलन की प्रक्रिया द्वारा बने होते हैं। ये कैसे बने होते हैं, वलन की प्रक्रिया द्वारा। जैसे एक हमारा जो है, मान लेते हैं एक हमारी जो प्लेट है वो दक्षिण की ओर है, दूसरी हमारी प्लेट जो है उत्तर की ओर है। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, पास आने के बाद
जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारे जो स्थल स्वरूप हैं, एक दूसरे से टकराने के बाद यहाँ पे इनका जो है उत्थान होता है। यहाँ पे जो हमारे संपीड़न बल, दोनों के बीच कौन सा बल लगता है? संपीड़न बल लगता है, जिसके कारण से यहाँ पे जो भी इसके अवशेष हैं वो ऊपर की ओर जो है मुड़ जाते हैं, अर्थात फोल्ड हो जाते हैं, और जिसके द्वारा जो है हमें उठा हुआ भाग अर्थात पर्वत दिखाई देते हैं, जिससे हमें वलित पर्वत का निर्माण होता है। यहाँ पे कैसा, जब दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं तो दोनों के बीच कौन सा बल लगता है? संपीड़न बल, और संपीड़न के बल के कारण यहाँ पे वलन की प्रक्रिया होती है और यहाँ पे हमें पर्वत का निर्माण होता दिखाई देता है। जैसे अगर हम उदाहरण स्वरूप बात करें तो जो हमारा हिमालय पर्वत है, जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत में क्या होता है कि इधर हमारा जो है एक है यूरेशियन प्लेट, इधर हमारी कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट, और इधर हमारी है भारतीय प्लेट। जब भारतीय प्लेट जो है जब भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो टकराने के बाद यहाँ पे जो हमारा सागर था, इन दोनों के टकराने के बाद यहाँ पे जो है संपीड़न के कारण वलन की प्रक्रिया हुई, और वलन की प्रक्रिया के कारण ही यहाँ पे हमारा जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक, तो ये किसके कारण हुआ? जो हमारे दोनों, जो हमारे स्थल स्वरूप हैं, जो हमारे दोनों प्लेटें हैं, इन दोनों के टकराने के कारण यहाँ पे क्या हुआ? दोनों का संपीड़न हुआ, और संपीड़न के कारण यहाँ पे जो हमारी जो कमजोर प्लेट है, जो हमारी भारतीय प्लेट है, ये नीचे धंस गई, और इसके कारण से जो यूरेशियन प्लेट है, दोनों में संपीड़न के कारण यहाँ पे वलन की प्रक्रिया हुई और हमें हिमालय पर्वत देखने को मिलता है। तो हिमालय पर्वत हमारा कैसा पर्वत है? हिमालय पर्वत हमारा वलित पर्वत है। ठीक, ऐसे ही हमारा रॉकीज पर्वत और एंडीज पर्वत। देखें, मान लेते हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा है, यहाँ पे देखें, मैप के द्वारा समझें। एक मिनट, ये हमारा मान लेते हैं उत्तर अमेरिका, और इधर हमारा जो है ये है दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पे जो हमारे पर्वत पाए जाते हैं, ये हमारा जो पर्वत है, यहाँ पे पाया जाता है रॉकीज पर्वत। यहाँ पे कौन सा पर्वत? रॉकीज पर्वत। ये हमारा कौन सा पर्वत है? रॉकीज पर्वत। और यहाँ पे जो हमारा दक्षिण अमेरिका में पर्वत पाया जाता है, जो कि पश्चिम सिरे पे पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं एंडीज पर्वत। ये हमारा कौन सा है? एंडीज पर्वत। ठीक, ये हमारा कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा जो है, इधर हमारा इस साइड जो है, ये हमारी प्रशांत प्लेट है, ये हमारी प्रशांत प्लेट है, और ये हमारी जो है, ये है उत्तर अमेरिका प्लेट, उत्तर अमेरिका की प्लेट। दोनों के बीच संपीड़न के कारण यहाँ पे जो है वलन की प्रक्रिया हुई, और इस वलन की प्रक्रिया के कारण यहाँ पे हमें राकेश पर्वत देखने को मिलता है। और ठीक ऐसे ही जो है, जब हम यहाँ पे जाते हैं दक्षिण अमेरिका में, तो यहाँ पे भी इधर हमारी कौन सी प्लेट है? प्रशांत प्लेट है, और इधर हमारा कौन सा? ये हमारी दक्षिण अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट है। यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे की ओर जो चलते हैं, जब मूवमेंट होता है तो दोनों में संपीड़न के कारण यहाँ भी हमें वलन की क्रिया देखने को मिलती है, जिसके कारण से यहाँ पे हमें कौन सी प्लेट देखने को, कौन सा पर्वत देखने को मिलता है? एंडीज पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। तो ये हमारे राकी पर्वत और जो हमारे एंडीज पर्वत हैं, ये दोनों कौन से पर्वत हैं? ये दोनों हमारे वलित पर्वत हैं। और हमने बताया ही ऐसे हमारा जो भारत है, भारत में देखें, ठीक, अगर हम भारत में देखें, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। ठीक, भारत में देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो बॉर्डर है, ये हमारा हिमालय वाला भाग, ये जो है, ये यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद, यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद यहाँ पे हमें वलन की क्रिया, क्योंकि इस साइड हमारा कौन सी प्लेट है? इधर है हमारी यूरेशियन प्लेट, और ये हमारी है भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट जो है, ये उत्तर की ओर सरक सरक रही है, और यूरेशियन प्लेट यहाँ पे हमारी दक्षिण की ओर सरक रही है, जिसके कारण से यहाँ पे इन दोनों के बीच संपीड़न बल के कारण यहाँ पे हमें जो है वलन की क्रिया देखने को मिलती है, और इस कारण से हम यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ।
तो ये हमारे कौन से पर्वत हैं? ये हमारे हो गए वलित पर्वत। ठीक, क्यों कारण हुए? क्योंकि दोनों प्लेटें एक दूसरे के अभिसरण के कारण दोनों पर संपीड़न प्रकार किया और यहाँ पे वलन की प्रक्रिया द्वारा ये जो पर्वत है ये इनका निर्माण हुआ है। ठीक, तो ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत के बाद अगर हम दूसरा पर्वत देखें तो जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, जिसे हम क्या बोलेंगे? ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत की बात करें तो ब्लॉक पर्वत जो है क्या होते हैं कि जब दो भ्रंश घाटियों के मध्य अगर हमारा जो स्थलखंड उठा हुआ है, मान लेते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे एक घाटी जो है हमारी धंस गई है। ठीक, कोई भी स्थल स्वरूप में जहाँ पे दो भ्रंश घाटियों के मध्य एक भ्रंश घाटी यहाँ पे है। भ्रंश घाटी का मतलब है कि जहाँ पे जो है स्थल स्वरूप हमारा नीचे की ओर धंस गया है, नीचे की ओर चला गया है, ऐसे ही ये हमारी भ्रंश घाटी। तो दो भ्रंश घाटियों के बीच जो हमारा पर्वत स्थित होता है इसे हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। कौन सा पर्वत? ब्लॉक पर्वत। यहाँ पे दोनों किनारे पर अवतरण की प्रक्रिया से भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। अवतरण की प्रक्रिया से क्या होता है? भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है, जिसके कारण से जो बीच वाला सिरा है, जो बीच वाला स्थल है, ये ऊपर की ओर उठा हुआ उठ जाता है, अर्थात अपने आसपास की सतह से उठा हुआ होता है, अर्थात ऊपर की ओर होता है। इस पर्वत को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। कौन सा पर्वत बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत। ये क्या होते हैं? दो भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित होते हैं। जैसे जो हमारा सतपुड़ा पर्वत है, भारत में स्थित जो हमारा सतपुड़ा पर्वत है, ये हमारा कौन सा पर्वत है? ये हमारा है भ्रंश घाटी में स्थित जो है ब्लॉक पर्वत है। दो भ्रंश घाटियों में स्थित कौन सा पर्वत? ब्लॉक पर्वत है। ठीक, सतपुड़ा पर्वत कहाँ पे है? अगर इसकी स्थिति देखें तो ये हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे है विंध्य। विंध्य के बाद एक हमारा भ्रंश देखने को मिलता है, भ्रंश घाटी, और उसके बाद हमारा कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत, और उसके बाद फिर से हमें एक भ्रंश घाटी देखने को मिलती है। तो दो भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित ये वाला जो पर्वत है ये हमारा कौन सा पर्वत है? ये हमारा है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत। तो ये हमारा सतपुड़ा कौन सा पर्वत है? ये हमारा है ब्लॉक पर्वत। ठीक, कौन सा पर्वत? ब्लॉक पर्वत है। ठीक, ऐसे हमारा सेरा निवादा एक पर्वत है, कैलिफोर्निया में स्थित है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे स्थित एक पर्वत जो हमारा है कैलिफोर्निया अमेरिका राज्य में स्थित सियरा निवादा पर्वत। सियरा निवादा पर्वत, ये हमारा कौन सा पर्वत है? सियरा निवादा पर्वत। ये भी कौन सा पर्वत है? ये है हमारा ब्लॉक पर्वत। ठीक, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। इसके बाद ब्लॉक पर्वत के बाद अगर हम बात करें तो हमारा आता है तीसरा प्रकार ज्वालामुखी पर्वत। तीसरा प्रकार कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत का मतलब क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्गार से जो निकले पदार्थ, क्या हमें पता है कि ज्वालामुखी में जो पदार्थ निकलते हैं उद्गार से, धीरे धीरे ठंडे होने के पश्चात ये इसी पे क्या होते हैं? जम जाते हैं। जमने के कारण धीरे धीरे यहाँ पे शीर्ष श्रृंखला का निर्माण होता है और ये पर्वत का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार के पर्वत को हम बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत, जिनका निर्माण किससे हुआ है? जिनका निर्माण जो है ये ज्वालामुखी की प्रक्रिया द्वारा हुआ है, अर्थात ज्वालामुखी उद्गार से जो भी पदार्थ निकलते हैं वे जब जम जाते हैं तो एक शंकु का निर्माण होता है और इस पर्वत को हम बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। ज्वालामुखी पर्वत की अगर हम बात करें एग्जाम्पल में तो हमारा जापान का जो फ्यूजियामा पर्वत है, जापान का माउंट फ्यूजियामा, जापान का माउंट फ्यूजियामा पर्वत। ठीक, जापान का माउंट फ्यूजियामा पर्वत। ऐसे ही अमेरिका में स्थित हमारा माउंट रेनियर, माउंट रेनियर पर्वत। और इसके बाद एक हमारा उदाहरण और है, जैसे कि जो कि हमारा तंजानिया अफ्रीका में स्थित है, तंजानिया माउंट किलिमंजारो। ये हमारे कौन से प्रकार हैं? ये हमारे ज्वालामुखी पर्वत के प्रकार हैं। जापान में हमारा माउंट फ्यूजियामा हो गया, अमेरिका का माउंट रेनियर और तांजानिया का माउंट किलिमंजारो। इसके बाद चौथा प्रकार जो है वो हमारा है अवशिष्ट पर्वत। चौथा प्रकार कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत की अगर हम बात करें तो जो हमारे
पुराने पर्वत हैं, जो भी हमारे प्राचीन पर्वत हैं, धीरे धीरे इनका जो होता है अपर्दन होता है, और अपर्दन क्रियाओं के पश्चात क्या होता है कि अधिकांश भाग जो हैं ये इनके जो है अपर्दित हो चुके होते हैं, जिसके कारण से वर्तमान में कुछ अवशेष भाग ही हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के पर्वत को हम बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। जैसे भारत में जो अरावली पर्वत है, भारत में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, वो हमारा कौन सा पर्वत है? वो हमारा है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कौन सा पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। भारत में जो हमें पर्वत देखने को मिलता है, यहाँ पे देखें, जो कि और राजस्थान और गुजरात की सीमा से, और इधर हमारा मध्य प्रदेश और दिल्ली की सीमा के साथ साझा करता है। अगर इसकी स्थिति देखें तो यहाँ पे स्थित हमारा जो है पर्वत अरावली पर्वत, ये हमारा किसका उदाहरण है? ये हमारा है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। ठीक। ऐसे ही अमेरिका में जो हमारा यहाँ पे अमेरिका में यहाँ पे स्थित हमारा अपलेशियन पर्वत, ये स्थिति जो है यहाँ पे हमारा अमेरिका में स्थित, ये भी हमारा कौन सा पर्वत है? ये हमारा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किस पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये हमारा कौन सा पर्वत? अपलेशियन पर्वत। तो दो पर्वत हमारे हो गए, एक हमारा हो गया अपलेशियन पर्वत, एक हमारा अरावली, और दूसरा जो हमारा हो गया वो हो गया अपलेशियन अपलेशियन पर्वत। ये कहाँ पे है? ये है अमेरिका के पूर्वी भाग पर, अमेरिका के पूर्वी भाग पर अपलेशियन पर्वत। ये हमारे किसके उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो ये हमारे हो गए पर्वत के प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार। हमारा कौन कौन सा? हमारा वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। वलित पर्वत हमने बताया कि वलन की प्रक्रिया द्वारा बने हुए हैं। ब्लॉक पर्वत दो भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित पर्वत जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत। ज्वालामुखी की प्रक्रिया द्वारा निर्मित पर्वत ज्वालामुखी पर्वत। और ऐसे पर्वत जो कि प्राचीन पर्वत हैं और अपर्दन क्रियाओं के द्वारा घिस गए हैं, ऐसे पर्वत को हम बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। उनकी ऊंचाई सामान्यतः कम होती है। वलित वलित पर्वत में हमने बताया कि हमारा जो है हिमालय पर्वत, हिमालय, रॉकी और एंडीज, हिमालय, रॉकी और एंडीज। ब्लॉक पर्वत में हमने बताया कि जो हमारा सतपुड़ा है, सतपुड़ा, कैलिफोर्निया का सियरा निवादा, कैलिफोर्निया का सियरा निवादा पर्वत। और ज्वालामुखी में हमने बताया कि माउंट फ्यूजियामा। ऐसे हमने बताया किलीमंजारो माउंट किलीमंजारो, जो कि अफ्रीका में है, तंजानिया में। और तीसरा हमने बताया माउंट रेनियर। और अवशिष्ट में हमने बताया कि भारत का जो अरावली पर्वत है सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत में आता है। और ऐसे हमारा जो है अपलेशियन पर्वत, ये भी हमारा क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। पर्वत के बाद अगर हम देखें तो दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो है पठार का आता है। पठार की बात करें तो पठार जो है ये हमारे क्या है? द्वितीय क्रम के उच्चावच है। यहाँ पे देखते हैं जो हमारा पठार है, ठीक, पठार क्या है? ये हमारे द्वितीय क्रम के उच्चावच है। द्वितीय क्रम के उच्चावच अर्थात उठे हुए भाग हैं। इनकी जो सामान्यतः ऊंचाई होती है ये 300 से लगभग 1000 मीटर की होती है। कभी कभी ये इससे अधिक भी ऊंचे पाए जाते हैं, कभी कभी ये अधिक ऊंचाई के भी होते हैं। जैसे हमारा जो है तिब्बत का अगर जो पठार देखें, जो तुम्हारा तिब्बत का पठार है, ये लगभग इसकी ऊंचाई जो है वो 5000 मीटर है, जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है। तो जरूरी नहीं है 300 से 1000 मीटर ही हो, कभी कभी 1000 से अधिक ऊंचे भी हमारे पठार होते हैं। इनकी जो खासियत है, इनका जो आधार होता है ये चौड़ा होता है, ढाल इनकी जो है वो मंद होती है, जबकि और शिखर जो होता है ये इनका सपाट होता है। शिखर इनका सपाट होता है, आधार इनका चौड़ा होता है, और जो इनकी ढाल होती है, ढाल जो है ढाल इनकी जो होती है ये मंद होती है। तो इस प्रकार के जो स्थल स्वरूप होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पठार बोलते हैं। पठार में जैसे हमने बताया तिब्बत का पठार हो गया, ऐसे हमारा कोलंबिया का पठार और दक्कन का पठार, ये सारे हमारे क्या हैं? पठार के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इनके प्रकार की बात करें कि पठार कितने प्रकार के होते हैं, तो पठार हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पठार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला हमारा जो प्रकार है जिसे हम बोलते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा
पर्वतीय पठार। पहला हमारा प्रकार कौन सा है? अंतरा पर्वतीय पठार। दूसरा जो हमारा प्रकार है ये है गिरिपदीय पठार। गिरिपदीय पठार। और तीसरा जो हमारा प्रकार आता है ये आता है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार। ठीक। तो पठार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, अंतरा पर्वतीय, गिरिपदीय और महाद्वीपीय पठार। तीनों ये क्या है? अंतरा पर्वतीय का मतलब है कि जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हो और बीच में हमारा उठा हुआ भाग हो। आसपास जो है चारों तरफ क्या हो? हमारे पर्वत हो और बीच में हमारा उठा हुआ भाग हो जो कि पर्वत से नीचे हो। तो इस प्रकार के पठार को हम बोलते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। जैसे हमारा जो तिब्बत का पठार है, जो हमारा तिब्बत का पठार है, ये हमारा क्या है? अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है, क्योंकि आसपास क्या है? हिमालय पर्वत है और जो बीच में हमारा पठार जो उठा हुआ भाग है ये हमारा क्या है? तिब्बत का पठार, जो कि एक सपाट उठा हुआ भाग है। गिरपदीय पठार का मतलब होता है कि जो कि पर्वत की तलहटी में स्थित होते हैं। किस कहाँ होते हैं? पर्वत की तलहटी में स्थित होते हैं। जैसे ही हमारा पर्वत है और पर्वत के लास्ट में गिरपदीय अर्थात जो पर्वत के पद के पास स्थित पठार है, ये हमारा क्या है? ये हमारे होते हैं ऐसे पठार होते हैं हमारे गिरिपदीय पठार अर्थात पर्वत के तलहटी में स्थित पठार। इनमें क्या होता है कि सामान्यतः दूसरी तरफ मैदान होते हैं, या तो यहाँ पे हमें मैदान देखने को मिल सकते हैं या कभी कभी यहाँ पे हमें समुद्र भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के पठार को हम बोलते हैं गिरिपदीय पठार। इसके अंतर्गत हमारा जैसे पिटागोनिया का पठार। पिटागोनिया का पठार। पिटागोनिया का पठार कहाँ है? ये हमारा दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में स्थित पठार हमारा पिटागोनिया का पठार। अगर हम मैप में देखें, वर्ल्ड मैप में, तो यहाँ पे स्थित हमारा जो पठार है, यहाँ पे हमारा जो पठार स्थित है, यहाँ पे हमारा ये है हमारा पिटागोनिया का पठार। कौन सा पठार है ये हमारा? पिटागोनिया का पठार। तिब्बत का पठार हमारा यहाँ पे स्थित है, देख लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पे ये जो हमारा पठार है, यहाँ पे हमारा कौन सा पठार देखने को मिलता है? यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पिटागोनिया का पठार, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है तिब्बत का पठार। ठीक, जो कि सबसे ऊंचा पठार स्थित है, तिब्बत का पठार। तो ये हमारे तिब्बत के पठार और पिटागोनिया का पठार। ऐसे उत्तर अमेरिका में हमारा पीडमांट का पठार है। उत्तर अमेरिका में कौन सा पठार? पीडमांट का पठार। तो ये हमारे हो गए कौन से पठार? हमारे हो गए गिरपदी पठार। और इसके बाद महाद्वीपीय पठार की बात करें तो महाद्वीपीय पठार का मतलब है कि धरातल के विस्तृत जो उठे हुए भाग होते हैं। अगर कहीं पे धरातल का जो है उठा हुआ भाग है, उठा हुआ भाग, किसी भी कारण से उठा हुआ भाग, जैसे क्या होता है कि भारत का जब जो है उत्तर की ओर संचलन हुआ, धीरे धीरे वो मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पे जो इसका प्रायद्वीपीय वाला भाग है ये ऊपर की तरफ उठ गया, ऊपर की तरफ उठ गया, जिसके कारण से यहाँ पे हमें कौन सा पठार देखने को मिलता है? हमें मिलता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, या इसे हम बोलते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। तो ये जो हमारा पठार है इसे हम बोलते हैं महाद्वीपीय पठार। यहाँ पे हमें कौन सा पठार देखने को मिलता है? महाद्वीपीय पठार। कहाँ पे? भारत के दक्षिण में जो हमारा पठार स्थित है, जिसे हम बोलते हैं दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। ठीक, तो ये हमारे कौन से पठार हो गए? हमारे हो गए महाद्वीपीय पठार। तो ये हमारे पठार 3 प्रकार के, अंतरा पर्वतीय पठार, गिरिपदीय पठार और महाद्वीपीय पठार। इसके बाद कुछ हमारे और भी पठार हैं, यहाँ पे देख लें उनकी स्थिति को। तो तिब्बत का पठार हमने देख लिया। हमारा मंगोलिया का पठार, मंगोलिया का पठार, ये कहाँ स्थित है? ये हमारा जो चीन है, उत्तरी मध्य चीन है, वहां पे स्थित है, मंगोलिया के पास, मध्य चीन। ऐसे ही हमारा जो है तुर्की का पठार, तुर्की, या इसी को हम बोलते हैं अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार, ये हमारा कहाँ पे स्थित है? तुर्की देश में स्थित है। कोलोराडो का पठार, अमेरिका में। कोलंबिया का पठार, कोलंबिया और कोलोराडो,
ये दोनों पठार हमारा कहाँ है? ये हमारा है उत्तरी अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए राज्य अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ग्रीनलैंड का पठार हमारा ग्रीन में है, ग्रीनलैंड में है। ठीक, तो ये हमारे कुछ पठार हो गए। पठार के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मैदान। पठार के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है? मैदान। मैदान क्या है कि सामान्यतः इनकी ऊंचाई जो है, ये हमारे सामान्यतः क्या होते हैं, हमारे समतल भूभाग हैं और इनकी ऊंचाई लगभग जो है वो 150 मीटर से अधिक नहीं होती। तो समुद्र तल से इनकी ऊंचाई लगभग कितनी होगी? 150 मीटर होगी। और ये सामान्यतः क्या होंगे? समतल भूभाग होते हैं हमारे। ये सामान्यतः हिम नदियों द्वारा जो हमारे होते हैं, नदियां, पवने आदि के द्वारा जो है इनका निर्माण होता है। तो इन्हें हम बोलते हैं मैदान बोलते हैं। मैदान को भी जो है अगर बनावट के आधार पर देखें तो हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। मैदान को भी हम कितने प्रकार से विभाजित कर सकते हैं? 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, जिसमें से एक हमारा जो प्रकार है जिसे हम बोलते हैं संरचनात्मक मैदान। संरचनात्मक मैदान। दूसरा जो हमारा है अपर्दन द्वारा निर्मित, अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान। और तीसरा है निक्षेपण द्वारा निर्मित, निक्षेपण। एक हमारा संरचनात्मक मैदान जहां पे जो है निर्माण द्वारा संरचनात्मक, जैसे कि कहीं पे हमारा महाद्वीप है, महाद्वीप के जो है किसी भी महाद्वीप के जो निमग्न तट हैं उनके उत्थान से जो हमारे मैदान बनते हैं, या भूमि के नीचे धंसने के कारण, भूमि के नीचे धंसने के कारण जो मैदान बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं संरचनात्मक मैदान। अर्थात किसी भी संरचनात्मक परिवर्तन के कारण जो मैदान हमारे निर्मित होते हैं इन्हें बोलते हैं संरचनात्मक मैदान। अपर्दन का मतलब है कि कहीं पे हमारा पर्वत है या पठार है, धीरे धीरे उनका अपर्दन हो गया जो हमारे वायुमंडलीय कारक हैं, और धीरे धीरे इनकी ऊंचाई कम हो गई और ये हमारे किस में निर्मित हो गए? मैदान में निर्मित हो गए। तो इस प्रकार के मैदान को हम बोलते हैं अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान। और निक्षेपण द्वारा, निक्षेपण का मतलब है कि जैसे नदियां जो होती हैं जब पर्वतों से आकर गिरती हैं नीचे की ओर, तो धीरे धीरे ये अपने साथ बालू, मिट्टी आदि चीजें लेकर आती हैं, और जो हमारे गड्ढे होते हैं, जो हमारे नीचे भाग होते हैं, उस पर इनका जमाव होता है और धीरे धीरे वे मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं निक्षेपण द्वारा मैदान, अर्थात निक्षेपणात्मक मैदान। जैसे हमारा गंगा का मैदान, बात करें इसमें गंगा का मैदान जो कि हमारा उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित गंगा का मैदान। ऐसे हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान ये भी हमारा नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है। गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, लोएस का मैदान आदि ये सब हमारे क्या है? मैदान है। तो ये हमारे क्या हो गए? स्थल रूप में 3 हमारे जो प्रकार थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, ठीक, पठार इसकी ऊंचाई सामान्यतः कम होती है और जो शीर्ष हैं ये लगभग सपाट होते हैं। मैदान ये हमारे सामान्यतः समतल भूभाग होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की क्लास, जो हमारा आज हमने स्थल मंडल पढ़ा, अगली क्लास में हम लोग जल मंडल और उसके बाद वायुमंडल और हमारा जो लास्ट में आता है जयमंडल, वो टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।